घर का माहौल ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक अनकही बेचैनी साफ नजर आ रही थी। तभी नानू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही हो। आरंभी ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं नानू, बस थोड़ी सी थकान है। लेकिन उसकी आवाज में छिपी घबराहट किसी से छिप नहीं सकी। तभी पास खड़ी नायरा ने मुस्कुराकर कहा, नानू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मम्मा को किसी बात की टेंशन है। नानू ने तुरंत हैरानी से पूछा, किस बात की टेंशन? मम्मा ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आखिर मुझे किस बात की टेंशन होगी? लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कहानी बयान कर रही थीं। आरंभी ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और बोली, मम्मा, आप मुझसे झूठ मत बोलिए। आपको वही बात परेशान कर रही है ना? वही शब्द जो डैड ने इस्तेमाल किया था। आपने तो हमेशा मुझे समझाया था कि ऐसे शब्द कभी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। फिर आज डैड ने ऐसा क्यों कहा? यह सवाल सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। मम्मा ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, वो सब गुस्से में कह दिया था। परिवार में छोटी मोटी बहस हो जाती है। हर बात को इतना बड़ा नहीं बनाया जाता। लेकिन इस बार आरंभी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं मम्मा, ये छोटी बात नहीं है। आपने खुद मुझे बचपन से सिखाया कि गलत बात का हमेशा विरोध करना चाहिए। अगर वही गलती हमारे अपने घर में हो रही है, तो क्या हम भी चुप रहें? उसकी बात सुनकर हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। नानू ने गंभीर स्वर में पूछा, आरंभी, अब तुम साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या हुई थी? आरंभी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, डैड ने सबके सामने कहा था कि अच्छा हुआ हमने दहेज ले लिया। अगर ऐसा नहीं करते तो ये लोग कभी सही रास्ते पर नहीं आते। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि विश्वास जैसे समझदार इंसान के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। नानू की आंखों में निराशा साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, क्या सच में विश्वास ने ऐसा कहा? आरंभी ने सिर झुकाकर हां में जवाब दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि जिस इंसान को मैं अपना आदर्श मानती थी, वही दहेज जैसी गलत सोच का समर्थन कर रहा है। कुछ पल तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत रहा। फिर नानू अपनी जगह से उठे और आरंभी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, अगर सच में ऐसा हुआ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना कभी गलत नहीं होता। अगर तुम सच का साथ दोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। नानू की बात सुनकर आरंभी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। चाहे सामने अपना परिवार ही क्यों न हो, वह दहेज जैसी बुराई के खिलाफ आवाज जरूर उठाएगी। इसी बीच शादी की तैयारियां तेजी से चल रही थीं। पूरे घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार हो रहा था। हर किसी को लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असली सच्चाई केवल कुछ लोगों को ही पता थी। अगले ही दिन शादी की रस्मों के दौरान आरंभी ने सभी रिश्तेदारों के सामने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया।
उसने ऊंची आवाज में कहा, नायरा की शादी के लिए दहेज देकर आप लोग आखिर किस बात का सम्मान बचाना चाहते हैं? दहेज देकर आप सिर्फ सामने वालों को नहीं, बल्कि खुद का भी अपमान कर रहे हैं। उसके यह कहते ही पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर विश्वास पर टिक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या जवाब देंगे। लेकिन अगले ही पल विश्वास के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। वहीं दूल्हे वालों के चेहरे पर भी नाराजगी झलकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटी सी बात अब बहुत बड़े तूफान का रूप लेने वाली है। और तभी दूल्हे वालों की तरफ से एक ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई जिसने पूरे परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदलने की शुरुआत कर दी।